हेलो, मैं तरुण। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोगों का अपकमिंग एग्ज़ाम ESIC SSO है, जो कि 11 जून को होने वाला है। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा वो तो ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे और इसी तैयारी में मॉक टेस्ट भी अच्छे से दे रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बताऊंगा कि हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें कि हम लोगों का स्कोर मैक्सिमाइज़ हो सके, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जिस हिसाब से मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो आदत बनी रहेगी, तो हम लोग एग्ज़ाम में भी वैसे ही करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग नॉर्मली हर बैंक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट देते हैं, जिसमें सीक्वेंस रहता है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका इंग्लिश, फिर आता है रीजनिंग और फिर आता है क्वांट्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, FB और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने हर जगह दे रखा है और मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर अच्छा लगता होगा तो जुड़े रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश आता है, क्योंकि तो हम लोग इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि कैसे उसको अटैम्प्ट करें। तो सबसे पहले देखा जाए तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी फुल रखिए, मैक्सिमम। फुल तो बहुत मुश्किल रहता है रखना, लेकिन 90% एक्यूरेसी रखिए, क्योंकि अगर आप अटैम्प्ट कम भी कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा रहनी चाहिए। क्योंकि आप लोग भी महसूस करते होंगे कि हम लोग 25, 26, 27 अटैम्प्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग का नंबर आता है 17-18 ही, ठीक है। तो इसीलिए अटैम्प्ट आप लोग नॉर्मल रखिए और एक्यूरेसी अगर ज़्यादा रखिए तो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर हम लोग तुक्का कम लड़ाएंगे और जिसमें 60-70% हम लोग कंफर्म हैं और फिर कन्फ्यूजन है 2 ऑप्शन में, उसी में हम लोग लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर कुछ एकदम नहीं आ रहा है तो उसको बिना टाइम वेस्ट किए स्किप कर देना चाहिए। सबसे ज़रूरी ये भी है कि हम लोग उसी को सोचने लगता है एक ही क्वेश्चन में, लेकिन टाइम नहीं उसमें बिताना है, क्योंकि हम लोग को पैसेज के लिए कम टाइम बच जाता है आखिरी में। तो सबसे पहले यही है कि एक्यूरेसी आपका सबसे ज़्यादा रहना चाहिए, अटैम्प्ट से भी ज़्यादा। फिर दूसरा आता है, जैसे ही इंग्लिश का सेक्शन खुले आप तुरंत पहले, अगर पैसेज आता है तो स्किप करना है तुरंत, और अगर पहला क्वेश्चन मिसलेनियस से स्टार्ट होता है तो तुरंत मिसलेनियस आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए विद फुल एक्यूरेसी। अगर आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो 10 सेकंड 15 सेकंड लगाइए, और नहीं आ रहा है तो तुरंत स्किप कीजिए। फिर मिसलेनियस तो हम लोग को कंप्लीट करना ही है, और एक चीज़ छोड़ के जिसका नाम है पैराजंबल। पैराजंबल को अभी रख देना है लास्ट के लिए, क्योंकि पैराजंबल टाइम ले लेता है, ठीक है। अब तो इन सब में वक्त लगता है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए। अगर नहीं आता है तो तुरंत स्किप करना है। मैं मेन ये कहना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन में वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर मिसलेनियस जितना आ रहा उतना कंप्लीट हो जाए, जितना नहीं आ रहा उतना स्किप करने के बाद हम लोगों को तुरंत पैसेज पे जाना चाहिए। और फिर एक बात और, कि अगर स्क्रीन पे लगभग 8 से 9 मिनट बचा है और आप पैसेज पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप कितने जल्दी पैसेज पढ़ के करते हैं। मेरे पे तो 7 से 8 या 9 मिनट अगर रहता है तो मैं पैसेज पे चला जाता हूँ, क्योंकि उतना वक्त मुझे लग जाता है। फिर हम लोग पैसेज पे जाएंगे। फिर पैसेज पे क्या करना है कि पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस पे ध्यान देने हैं। क्वेश्चंस पे भी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि पैसेज में तुरंत देखने पे मिल जाए, और एक कीवर्ड टाइप का रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जन्म कब हुआ, ठीक है, तो डायरेक्ट ये शब्द ढूंढिए कि बॉर्न कहाँ लिखा है, फिर तुरंत उस क्वेश्चन पे जाइए, फिर तुरंत आपको ईयर दिख जाएगा। तो ऐसे करना है। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चंस में से कीवर्ड उठाइए और पैसेज पे स्किम कीजिए कि वो शब्द कहाँ दिख रहा है, फिर उस पे जाइए, फिर तुरंत वहाँ का आंसर मिल जाएगा। इसलिए डायरेक्ट और जो वोकैब क्वेश्चन रहते हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम पूछता है, तो ये सब क्वेश्चन पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि पैसेज अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आता है और 5-6 क्वेश्चन इसी में कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर अगर टोन पूछता है या तो ऑथर का व्यू पूछता है, ये सब पूछता है, तो उसके बाद करना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो उसको अटैम्प्ट छोड़ देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसे करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 20 मिनट इंग्लिश के ख़त्म होने के बाद तुरंत हम लोगों का रीजनिंग खुलेगा, और रीजनिंग में अगर पहला क्वेश्चन पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो तुरंत उसको स्किप करना है। बल्कि पहला ही नहीं, जहाँ भी आप लोगों को चलते चलते पजल और सिटिंग अरेंज मिलता जाए उसको स्किप करते जाइए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पहले अटैम्प्ट करना है मिसलेनियस सारा क्वेश्चन। तो सारे एक्यूरेसी के साथ जल्दी जल्दी मिसलेनियस पूरा कंप्लीट करते जाइए। बहुत ईजी आने वाला है मिसलेनियस, क्योंकि जल्दी हो भी जाता है। तो ट्राई करना है कि 7 से 8 मिनट में हम लोगों का मिसलेनियस कंप्लीट हो जाए। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड रिलेशन छोड़ के, क्योंकि ब्लड रिलेशन कभी कभी इतना पेचीदा आ जाता है कि वो
पज़ल के बराबर टाइम ले लेता है, 3 से 4 मिनट, और हम लोगों का एक पज़ल का बर्बाद हो जाता है। और ब्लड रिलेशन भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और पज़ल हम लोग का 5 क्वेश्चन आता है, तो हम लोगों का लॉस हो जाता है। इसलिए ब्लड रिलेशन को अभी छोड़े रहिए। ब्लड रिलेशन छोड़ने का एक और मैं रीज़न बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में हम लोग का 1 से 1.5 मिनट बचता है, तो हम लोगों का सब पज़ल वज़ल कंप्लीट हो जाता है। और मान लीजिए एक पज़ल छूट जाता है, तो कन्फ्यूजन होता है कि अब एक पज़ल करें कि क्या करें। उस समय के लिए ब्लड रिलेशन छोड़ना चाहिए, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट ब्लड रिलेशन के लिए काफ़ी रहता है। तो ब्लड रिलेशन छोड़ के सारा मिसलेनियस कंप्लीट कर, फिर उसके बाद हम लोगों को मिसलेनियस सारा कंप्लीट करने के बाद 7 से 8 मिनट के बाद जब हम लोगों के स्क्रीन पे 11 से 12 मिनट बचे, तो हम लोगों को तुरंत पज़ल पे जाना है। और पज़ल में भी जो छोटा दिखे और जो इजी दिखे, इजी मतलब कि आप लोगों के हिसाब से इजी हो सकता है, किसी को डे बेस्ड आसान लगता हो सकता है किसी को फ्लोर बेस्ड पज़ल आसान लगता हो। तो आप लोग पज़ल या सिटी अरेंजमेंट जो भी अच्छा लगता हो पहले वो उठाइए, जिसमें जो छोटा आप लोगों को दिखे और जिसमें वैल्यूज़ वगैरह कम हो वो उठाइए और तुरंत करते जाना है। क्योंकि इन सब एग्ज़ाम में सबसे बड़ा चीज़ रहता है कॉन्फिडेंस। अगर हम लोग का क्वेश्चन होते जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, और फिर उसके कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता जाएगा तो हम लोग को जो क्वेश्चन रहता है अगर थोड़ा बहुत टफ भी रहेगा तो भी हम लोगों को बहुत अच्छा सा पावर मिलता है कि हम लोग उसको टैकल कर लेते हैं। इसलिए इजी और शॉर्ट पजल्स उठाइए और करते जाइए। और इतने भी टाइम हम लोगों को नहीं देखना है, टाइम क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं तो हम लोग को टेंशन होती रहती है। तो आप लोग तुरंत अपना हाथ चलाते रहिएगा और पज़ल कंप्लीट करते रहिएगा। हो सकता है कि लास्ट में एक पज़ल छूट जाए और 1-2 मिनट बचे, तो फिर आप लोग जो ब्लड रिलेशन छोड़े होंगे उसको कंप्लीट कीजिए, बहुत अच्छे से जाएगा हम लोग का रीजनिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर रीजनिंग ख़त्म होने के बाद हम लोगों का तुरंत कॉन्ट्स खुलेगा। अब कॉन्ट्स में क्या कैसे करना है, पहला आता है स्किप टू द स्पीड मैथ्स पार्ट नहीं, गुड पार्ट नहीं, स्किप टू द स्पीड मैथ्स पार्ट। हम लोगों को तुरंत स्पीड्स मैथ में जाना है, और वहाँ पे भी जाने के बाद हम लोगों को नंबर सीरीज़ पे रुकना है। रुकना इन द सेंस हम लोगों को थोड़ा सा स्किप करना है, क्योंकि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आता है तो उसमें वक्त लग जाता है, और वक्त के बाद हम लोग कम समय रहता है तो पैनिक कर जाते हैं आगे। इसलिए नंबर सीरीज़ को थोड़ा सा रोकना है, और क्वाड्रेटिक अगर अप्रॉक्सीमेशन मिलता है तो उसको तुरंत कर लेना है। ठीक है, 3 से 4 मिनट में हम लोग ये दोनों ख़त्म कर लेना है। हम लोगों को तुरंत DI पे जाना है, क्योंकि DI ईजी आएगा, तो हम लोगों को तुरंत DI कर लेना है। और DI के बाद फिर केसलेट, अगर केसलेट ईजी आती है तो तुरंत DI के बाद केसलेट कर लेना है। ठीक है, फिर ये दोनों अगर हो जाता है तो हम लोगों का लगभग 10 से 12 मिनट इन सब में खर्च हो जाएगा। फिर हम लोगों को तुरंत जाना होगा जो हम लोग नंबर सीरीज छोड़े होंगे। अगर रॉन्ग नंबर रहेगा तो उसको अभी करना है, मतलब DI और किसलेट के बाद। अगर रॉन्ग नंबर नहीं रहता है तो उसको क्वाड्रेटिक और अप्रॉक्सीमेशन के तुरंत बाद करके फिर DI पे जाना है। ठीक है, फिर ये सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोगों के पास लगभग 5 से 6 मिनट बचता है। फिर हम लोग तुरंत इस अर्थमेटिक पे चले जाएंगे। और अर्थमेटिक में भी जो पोर्शन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो वो आप लोग जल्दी से पिक कीजिए, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आता है तो अगर 4-5 भी बन जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 30+ अटैम्प्ट हो जाता है तो सही रहेगा। ठीक है, फिर अर्थमेटिक ऐसे कर लेना है, और जो अर्थमेटिक टफ लगे, बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगा, उसको तुरंत छोड़ना है, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना है। किसी भी एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि हम लोगों को कितने मार्क्स देने चाहिए। जैसा कि मैक्सिमम लोगों के पास 2 सीरीज़ रहता है, 2 टेस्ट सीरीज़ रहता है, तो और हर एक सीरीज़ में ESIC WSO का 10-10 टेस्ट है। ठीक है, मतलब कि हम लोग के पास 20 टेस्ट होंगे, पर डे 2 दे देते हैं तो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि टेस्ट छोड़ने का कोई मतलब है नहीं, और इसमें मेन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हम लोगों को एक दिन में 2 देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास टेस्ट का क्वांटिटी कम है तो आप लोग पर डे भी अगर 1 देते हैं तो भी फ़ायदेमंद रहेगा। और हाँ, अगर सेक्शनल आप लोगों के पास हो तो सेक्शनल ज़रूर दीजिए, क्योंकि सेक्शनल से हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से मालूम चलता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी ये सेक्शनल दिया था और रैंक 1 आया था मेरा, तो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अच्छे से समझ में भी आता है कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है, और शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।